विचार और अनुपलब्धि प्रमाण की आवश्यकता पर कर रहे थे और बताया था नास्तित्व इस का जो अभिधेयभूता अभाव को एक प्रमेय मानकर उससे ज्ञान को प्रमा और तदर्थ एक प्रमाण मानना उचित है क्या। तब वह निर्णय दिया कि नहीं, क्यों विषयाधीन होकर के प्रमेयाधीन किसी का प्रमा मान करके और उस प्रमा के लिए एक प्रमाण मानने की उचितता नहीं है, क्योंकि मानाधीना में सिद्धि है मान सिद्धिश्च लक्षण कि प्रमेय की सिद्धि के अधीन प्रमाण की सिद्धि नहीं है, प्रमाण की सिद्धि के अधीन प्रमेय की सिद्धि है। इस विषय में ब्रह्मसूत्र में भाष्यकार कहते हैं प्रमाणाधीन विषय है, विषयाधीन प्रमाण नहीं है। इसे भाष्यकार का वचन ब्रह्मसूत्र भाष्य द्वितीय अध्याय दूसरे पाद 21वें सूत्र का भाष्य में लिखते हैं यतः प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक संभव असंभव अवधार्येते न पुनः संभव असंभव पूर्व के प्रमाण प्रवृत्ति तो प्रमाण की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति पूर्वक वस्तु के भाव और अभाव का निश्चय होता है। यतः जिसलिए प्रमाण प्रवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक किम संभव असंभव अवधार्यते। प्रमाण की प्रवृत्ति है तो वस्तु के भाव का निश्चय हो गया। प्रमाण प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है या प्रवृत्त होकर जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ग्रहण नहीं करने का मतलब प्रमाण प्रवृत्त हुआ ही नहीं, होकर के भी नहीं हुए कि समान, क्योंकि जिसको ग्रहण करने गया उसको ग्रहण नहीं किया। तो घट को ग्रहण करने गया, घट को ग्रहण नहीं किया, भूतल को ग्रहण कर लिया। तो इसलिए कहते हैं ऐसी स्थिति में जब प्रमाण की अप्रवृत्ति मानी जाएगी तब विषय अभाव का निश्चय हो जाता है। न पुनः संभव असंभव पूर्व के प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति और वस्तु के होने या न होने के आधार पर प्रमाण की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति का अवधारण नहीं होता। इस भाष्य से स्पष्ट है जो मीमांसकों का कथन मानादिना में सिद्धि मान सिद्धिश्च लक्षणात्। अब इसी को विस्तार करते हुए संबंध भाष्य में ही वार्तिककार ने कहा है। भाष्य के वचन जो द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद के वचन को आधार बना करके संबंध भाष्य में वार्तिकार दो वार्तिक बहुत सुंदर लिखे हैं। तो माना भावस्य मानत्वम मेया भावस्य मेयता। माना भावस्य मानत्वम मेया भावस्य मेयता न्याय्यम न सहते अतीव यथा तदधुनोच्यते। माना भावस्य मानत्वम और मेया भावस्य मेयता न्याय्यम न सहते। साफ साफ कहते हैं जैसे आपने घटा भाव को भी प्रमेय मान लोगे ना, माना भाव को भी एक मान मानना पड़ जाएगा। जैसे मेय का भाव को भी एक स्वतंत्र मेय मान लिया आपने। घट क्या है? मेय। उसके अभाव घटाभाव, उसको भी एक आपने प्रमेय मान लिया। तद्वत प्रमाण है जैसे चक्षु है, और कोई आदमी अंधा हो जाए, चक्षु का अभाव हो गया ना, उस चक्षु अभाव भी एक प्रमाण हो जाएगा। फिर ध्यान में रहना, मेया भाव जैसे कि मेय है, वह सुंदर तर्क दिए इन्होंने। यथा तुम मेया भाव को मेय मान रहे हो, मैं कहूंगा फिर माना भाव को भी मान लो। अंधा बहरा जो कुछ भी कह दे वो भी एक प्रमाण है। फिर वो कहेगा, बहरा कहेगा हमारे जमाने में मैंने ऐसे सुना था, तो मान लो फिर वो भी। तो इसीलिए कहते कि माना भाव यथा मानम न भवति न न्यायम तथैव मेया भावोपि मेयो न भवति। जिसे कहते न्यायम न सहते अतीव यथा तदनुच्यते। उसी प्रकार जिस प्रकार से इस समय में भी आप चर्चा करके देखते हैं, क्या चर्चा है वो भी समय बोधकम यद बुद्धस्य तन्मानम इति स्थिति ही बोधकम यद अबुद्धस्य। इसका लक्षण ये ना, हम प्रमाण किसको मानते हैं? प्रमाण क्या चीज है? उस बोधक साधन को कहेंगे
जो कि एक अबुद्ध वस्तु, अज्ञात वस्तु का बोध करा देता है। बोधकम यद अबुद्धस्य तन्मानमिति स्थिति, उसी को हम प्रमाण करके मानते हैं, जो अनधिगत अर्थ को अधिगत कराने का साधन। प्रवृत्ति ज्ञान भी हो सकता है, इंद्रियां भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसको हम ऐसा मानते हैं। न च प्रमाणता अस्तित्व ईदृक् तस्मात् न उच्यते। नास्तित्व न अस्तित्व में नास्तित्व ईदृक् प्रमाणम न, नास्तित्व को, क्योंकि अबुद्ध का बोध कराना ही, अज्ञात का ज्ञात कराना ही प्रमाण का काम है। अज्ञात का ज्ञात कराना प्रमाण का काम है, और ऐसा अज्ञात वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, जो ज्ञान है उसको प्रमाण कहते हैं। अनधिगता बाधिता संदिग्ध अर्थबोध का अर्थ ज्ञानम प्रमाण, यही तो कहा। इसलिए कहते कि देखो, न अस्तित्व मैंने नास्तित्व नाम के एक विषय में प्रमाणम ईदृक् न, इस प्रकार से प्रमाण व्यवहार, पहले मुझे घटाभाव अनधिगत था और अब मुझे घटाभाव अधिगत हो गया, ऐसे कोई व्यवहार होता है? जैसे पहले घट अनधिगत था, अब अयम घट ज्ञान से घट अधिगत हो गया। पहले पट क्या मालूम नहीं था, अब अयम पट ज्ञान से पट ज्ञात हो गया। वैसे कोई व्यवहार करता है कि मुझे पहले घटाभाव क्या है मालूम नहीं था, अब मुझे मालूम हो गया घटाभाव क्या है। किस प्रमाण से? अनुपलब्धि प्रमाण से मुझे घटाभाव का ज्ञान हो गया। पहले मुझे घटाभाव अनधिगत था और अब घटाभाव अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा ज्ञात हो गया। ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता, बल्कि व्यवहार क्या है? आप ही का वचनों से ज्ञापन हो रहा है। यदि अत्र घट स्यात् तरी उपलब्धेत, इसका मतलब इंद्रियों ने घट उपलब्धि के लिए प्रवृत्त हुए थे, घटाभाव को अनुभव करने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ था। घटाभाव को जानने के उद्देश्य से कोई प्रमाण प्रवृत्त होता हो, ऐसा कहीं नहीं है। या किसी भी अभाव को जानने के उद्देश्य से किसी प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रमाणों की प्रवृत्ति भावों को जानने के उद्देश्य से प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त हुए वस्तु जो है इंद्रियों के द्वारा या तथा प्रमाणों के द्वारा, जब वह विषय गृहीत नहीं हो पाता, वह प्रमाण प्रवृत्त हुआ अप्रवृत्त के समान जब हो जाएगा, तब हम कह देते व्यवहार हो गया कि वस्तु का अभाव है। इसलिए कहते हैं ये न च प्रमाणता अस्तित्व ईदृक् तस्मात् न युज्यते, इसीलिए उसके अनुपलब्धि प्रमाण को एक पृथक प्रमाण मानना उचित ही नहीं है। एक और है तो समझ लीजिए। बृहदारण्यक भाष्य में और मुंडक का भाष्य में, बृहदारण्यक में 3-3-1 में आप देख लें, और मुंडक में 1-1-12 में, प्रथम मुंडक प्रथम खंड के 12वां मंत्र। भाष्यकार ने बृहदारण्यक में जो है कर्म समुच्चय का खंडन कर रहे हैं। कर्म समुच्चय ज्ञान का साधन नहीं हो सकता, मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। कर्म ज्ञान का समुच्चय मोक्ष का साधन नहीं है। कर्म समुच्चित ज्ञान से मोक्ष होता है, इस सिद्धांत को खंडन करने के लिए विचार किए भाष्यकार। उस समय भाष्यकार ने केवल 5 प्रमाणों का इस्तेमाल किया और 5 प्रमाणों से सिद्ध कर दिया ज्ञान और कर्म समुच्चय से कभी कोई फल प्राप्ति नहीं हो सकती। 5 प्रमाण का प्रयोग। यदि अनुपलब्धि प्रमाण भी वेदांत में उपयोगी होता तो अनुपलब्धि प्रमाण को भी वहां एक प्रकार प्रयोग करके दिखाते कि ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष का अभाव होता है। ये क्यों नहीं सिद्ध किया? अभाव की तो चर्चा हो रही है। ज्ञान कर्म समुच्चय, कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्षाभाव, मोक्ष नहीं होगा, माने मोक्ष अभाव होगा। जब अभाव रूपी पदार्थ की चर्चा हुई और वह अनुपलब्धि प्रमाण का उपयोग न करते हुए अन्य 5 प्रमाण मात्र की चर्चा कर रहे हैं, अतः मोक्ष साधन उपयोगी वेदांत में इस 5 प्रमाण से व्यवस्था हो सकता है, 6ठे प्रमाण की जरूरत ज्ञापन हुआ। इसके अलावा जगन मिथ्यात्व वेदांत का मुख्य सिद्धांत
जगत मिथ्या सिद्ध करना ही वेदांत का सबसे बड़ा काम है। और उसमें सारे प्रमाण का प्रयोग करते हुए भाष्यकार वहां पर भी अनुप्रति प्रमाण का प्रयोग नहीं किया मुंडकोपनिषद में। जगत मिथ्यात्व सिद्धि वहां केवल 5 ही प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 5 प्रमाणों के द्वारा उन्हें जगत मिथ्या, अर्थात कि जगत सत्य नहीं है और जगत में सत्यत्व भाव है, यही मिथ्यात्व है। और अंततोगत्व ब्रह्म में जगत के अभाव को सिद्ध करना है। उसमें अनुपलब्धि प्रमाण क्यों नहीं प्रयोग होना चाहिए? कि अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ही अब अभाव को विषय कर रहे हैं, विषय ग्रहण करते हैं, तो वहां पर भी ब्रह्म में जगताभाव को ग्रहण करने के लिए अनुपलब्धि प्रमाण को जरूर प्रयोग करना चाहिए भाष्यकार को। इस तरह से वेदांत का मुख्य सिद्धांत की स्थापना काल में भाष्यकार ने जिन प्रमाणों को प्रयोग किया है वे तो केवल 5 ही है, अनुपलब्धि का उन्होंने कहीं प्रयोग ही नहीं किया। इससे ज्ञापन होता है वेदांत का मुख्य सिद्धांतों के अंदर अनुपलब्धि प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं। ये तो केवल नैयायिकों की भाषा में वेदांत परिभाषा की रचना हुई है, इसलिए उनकी भाषा में अभाव है, अभाव का चतुर्विधता है, उन सबको लेकर करके इन्होंने विचार किया। विचार करते हुए भाष्यकार ने जो तगड़ा रूप से विशेषणता विशेषता से निष्कर्ष का खंडन कर दिया है, अतएव इन्होंने अनुपलब्धि प्रमाण को कुमार भट्ट के आधार पर स्वीकार करके वेदांत परिभाषा करने व्याख्यान किया है। इसलिए यह नहीं समझना कि अनुपलब्धि प्रमाण वेदांत का अत्यंत उपयोगी प्रमाणों में से नहीं है। अथ विषय परिच्छेद, आप चलते हैं विषय परिच्छेद में। एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यम द्विविधम, इस प्रकार से निरूपित प्रमाणों का प्रामाण्यता 2 प्रकार की है। व्यावहारिक तत्वावेदिकत्वम, पारमार्थिक तत्वावेदिकत्वंच इति। प्रमाकरणानां, प्रमाणानां से प्रमाण से प्रमाण को नहीं लेना, जैसे पहले दिया था ना मैंने एक जगह, प्रमाण से प्रमा को लिया, यहाँ प्रमाण से प्रमा को नहीं लेना, प्रमाण से प्रमाण ही लेना, इंद्रियादि करणों को लेना। व्याप्ति ज्ञान है, सादृश्य ज्ञान है, पदार्थ ज्ञान है, ये सब जो बोला गया था। तो एवं निरूपितानां षड्विधानां प्रमाणानां प्रामाण्यम द्विविधम, इनके प्रमाणों की प्रामाण्यता 2 प्रकार से प्रवृत्त होते हैं। वे तो कौन से हैं? कहते तत्व आवेदकत्वम, व्यावहारिक तत्व आवेदकत्वम और पारमार्थिक तत्व आवेदकत्वम। तत्व आवेदकत्व ने सर्व विषय का बोधजनकत्व। तत्व आवेदकत्व क्या होता है? व्यावहारिक वस्तु के स्वरूप का स्वरूप विषयक बोध जनकत्व, स्वरूप विषयक बोध जनकत्व तत्वावेदकत्व का यह अर्थ है। और उसको व्यावहारिक विषय का स्वरूप विषय का बोध, व्यावहारिक विषयों के जो स्वरूप विषय का ज्ञान का जनक को प्रथम प्रामाण्यता में लेना, और दूसरी जो है पारमार्थिक विषयगत स्वरूप विषय का बोध जनकत्व का नाम पारमार्थत्वावेदकत्वंच। तत्र ब्रह्म स्वरूपावगाही प्रमाण व्यतिरिक्तानां सर्व प्रमाणानां आद्यम प्रामाण्यम, जब ब्रह्म स्वरूप का अवगाहन करने वाले जो औपनिषद वाक्य रूपा जो प्रमाण है, उन प्रमाणों से अतिरिक्त सकल प्रमाण, उन प्रमाणों से अतिरिक्त सकल जो प्रमाण है वो क्या है? वो आद्यम प्रामाण्यम। आद्य कौन सा? व्यावहारिक। तद विषयाणाम व्यवहार दशायाम बाधा भावात, क्योंकि उस व्यावहारिक ज्ञान से जनक जो होते हैं उनका जो विषय होगा व्यवहार दशा में उनका बाध नहीं होता। द्वितीयंतो जीव ब्रह्मैक्य पराणाम सदैव स्वनिर्मगरासीत् इत्यादि नाम तत्वमसित्यंतानां तद विशेष जीव परैक्य कालत्रय अबाध्यत्वात्। द्वितीय कौन है? पारमार्थिक तत्वावेदिक, मैंने पारमार्थिक वस्तु के स्वरूप का बोध जनक जो प्रमाण है वे महावाक्य आदि हैं, जो वो क्या है? वो कहते वो कौन से संधिकार है? सदैव स्वनिर्मगरासीत् इत्यादि से आरंभ करके तत्वमसित्यंतानां, तत्वमसित्यंत का जो वाक्य समूह है वही क्या है? ब्रह्म के स्वरूप का तत्व आवेदक प्रमाण है। तद विषय से उसका उन वाक्यों का विषय क्या है? जीव पर ऐक्य, जीव और परब्रह्म की ऐक्यता। वो क्या है?
कालत्रय अबाध्यत्वात्, कालत्रय अबाध्य होता है, कालत्रय अबाध्यत्वात्। जीव ब्रह्म ऐक्यता तीनों ही कालों में बाधित नहीं होता। तच्चैक्यम तत्व पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञान, हमें व्यावहारिक परमाणु की ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, पहले चर्चा हो चुकी है। और व्यावहारिक विषयों की चर्चा विषय परिचय में करना भी। व्यावहारिक विषय क्या है? घटपट है, संसार। इसको तो प्रत्यक्षित प्रमाणों से ज्ञान करना ही है, और वह व्यवहार दशा में सभी के द्वारा ये न प्रकार ज्ञात है। उसके लिए हमें ग्रंथ में चर्चा करने की अपेक्षा नहीं है। तत्संबंधी आवश्यक संक्षिप्त विचार जो होना है प्रमाणों में विषयगत प्रत्यक्षता का काल में विचार कर चुके हैं। उन विषयों के स्वरूप क्या है अभी बोल चुके हैं। उन सब का व्यवहार बाध नहीं होता, अर्थात पारमार्थिक दृष्टि में सबका बाध हो ही जाता है। ऐसे जो बाध्य है, जो नित्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, उन विषयों की ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। इसीलिए सीधे हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? तत्त्वम पदार्थानाम, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, जिनके ज्ञान के अधीन यह जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ज्ञान होता है। पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम तच्चैक्यम, ऐक्य की ऐक्यता कैसी है? तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ ज्ञान के अधीन ज्ञान है वो। अतएव इति प्रथमम तत्पदार्थ लक्षण प्रमाणाभ्याम निरूप्यते। इसलिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? उस तत्पदार्थ को लक्षण और प्रमाण के द्वारा निरूपण करने जा रहे हैं। तत्र लक्षण द्विविधम, स्वरूप लक्षणम तटस्थ लक्षणम च इति। उससे भी लक्षण क्या है? दो प्रकार का है। एक क्या है? स्वरूप लक्षण है, और दूसरा तटस्थ लक्षण है। तत्र स्वरूपम एव लक्षणम इति स्वरूप लक्षण, स्वरूपम एव लक्षणम इति स्वरूप लक्षण। वस्तु का स्वरूप कथन करना वही है लक्षण, जिसका उसे कहते हैं, ऐसे लक्षणों को कहते हैं स्वरूप लक्षण। यथा सत्यादिकम ब्रह्म स्वरूप लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात् इत्यादि श्रुते है। इत्यादि श्रुति ही वस्तु का ब्रह्म रूपी तत्पदार्थ के स्वरूप का कथन करने वाली वाक्य हैं, जो इन वाक्यों को हम क्या मानते हैं? ब्रह्म का स्वरूप लक्षण। और उस पर भी कहेंगे भाई पंचपद का कार को प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर रहे, देखिए तदुक्तम नहीं, उससे पहले ननु स्वरूप में लक्षण, लक्षण जो स्वरूप ही है। जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र है, चंद्रमा क्या है? जब रात है, रात्रि में प्रकृष्ट प्रकाश वाला वस्तु है, वही चंद्रमा है, और चंद्रमा का स्वरूप वही प्रकृष्ट प्रकाश है। इस पर अद्वैत सिद्धि में बहुत विचार हुआ है कि स्वरूप को लक्षण माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता है। लक्षण और लक्ष्य का तो भेद गर्भ जाता है ना एकदम। तो लक्ष्य किसको माना है? लक्षण भी वही बन गया, लक्ष्य भी वही बन गया। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लक्षण का लक्ष्य क्या है? लक्षण का ही लक्ष्य क्या है? क्यों आप लक्षण करते किसी चीज का? वही कह रहा हूँ कि लक्षण का जो लक्ष्य है क्या है? तो स्वरूप ही है लक्षण। स्वरूप लक्षण नहीं, वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ। आप किसी वस्तु का लक्षण क्यों करते हैं? जानने के लिए उसको, जानने के लिए उसको जानने के लिए ना। उसको जानेंगे किस आधार पर? लक्षण के आधार। नहीं, शब्द से तो जाना जा रहे हैं, शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसी वस्तु को जानने के लिए इतर का व्यावर्तन करना जरूरी होता है। इसे लक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? जिस वस्तु का मैं लक्षण कर रहा हूं उस वस्तु से भिन्न वस्तुओं से उसका व्यावर्तन करके बोध कराना। इसे लक्षण का ही लक्षण क्या है? किसको लक्षण कहेंगे? इतर व्यावर्तन लक्षण। सीधे सीधे शब्दों में कहना है। जो लक्षण लंबा चौड़ा होता है, लक्षतावच्छेद भिन्न इत्यादि जो नए लोग लंबा करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन सामान्य पढ़ा देते हैं। लक्षण इसलिए की जाती है, एक वस्तु का बोध कर लेते हैं, कराने के लिए हमें अन्य वस्तुओं से उसकी भिन्नता स्थापित करना पड़ता है। अब क्या है? रात्रि में जो अनेक नक्षत्र हैं उन सब से भिन्न आता है प्रकृष्ट प्रकाश करने से चंद्रमा में, और चंद्रमा का स्वरूप है। अतएव प्रकृष्ट प्रकाश, ये जो शब्दावली है ये चंद्रमा का लक्षण भी हो गया कि ये शब्द अन्य नक्षत्र आदियों से, कि नक्षत्र आदि क्या है? प्रकाशवान है, लेकिन प्रकृष्ट प्रकाश नहीं।
स्वरूप क्या कहेंगे? लक्ष्य हैं? चंद्रमा का स्वरूप क्या? चंद्रमा से प्रकृष्ट प्रकाश ही है, उसी का उसके स्वरूप से हम इतर व्यावर्तन भी कर दे रहे हैं। किसी भी चीज का स्वरूप कथन करने मात्र से उस स्वरूप के द्वारा उस वस्तु का बोध भी होता है, साथ साथ अन्य का व्यावर्तन भी हो जाता है। और जब कहेंगे असाधारण धर्मो लक्षण, तब वो बात है लक्षण और लक्ष्य अत्यंत भिन्न होगा। लक्ष्यता लक्षण से भिन्न होना ही चाहिए। यही सबसे बड़ा दोष दिया था ना, गुण का लक्षण क्या है? गुणत्वत्वम। पृथ्वी का लक्षण क्या है? पृथ्वीत्वत्वम। कहते लक्ष्यतावच्छेद की हो गया, लक्षण नहीं हो सकता। ये पृथ्वी रूपी लक्ष्य में रहने वाला सामान्य धर्म है, साधारण धर्म है, असाधारण धर्म नहीं है। इसे लक्षण का लक्षण क्या बनाया? शुरू किया इसलिए लक्ष्यतावच्छेद भिन्नत्व सती, लक्ष्येतर व्यावर्तकत्व सती, लक्ष्यतावच्छेद समन्वित धर्मो असाधारण धर्म, वो लक्षण है। जिस लक्ष्यतावच्छेद से भिन्न है कौन? जिसे पृथ्वी में गंधवत्वम। लक्ष्य क्या है? पृथ्वी। लक्ष्यता रहेगी पृथ्वी में, लक्ष्यतावच्छेद हो गई पृथ्वीत्व, उससे भिन्न है गंधवत्व। तो पहला हिस्सा घट गया। और दूसरा हिस्सा क्या था? लक्ष्येतर व्यावर्त भी होना चाहिए। लक्ष्य पृथ्वी, उसे इतर कौन हो गया? जलादि, उसका व्यावर्तक भी गंधवत्व, तो उनमें गंधवत्व नहीं है। और लक्ष्यतावच्छेद का समन्वित धर्म भी होना चाहिए। मान यत्र पृथ्वीत्वम तत्र गंधवत्वम, यत्र गंधवत्वम तत्र पृथ्वीत्वम, उल्टा सीधा दोनों व्याप्ति, कहीं दोष नहीं मिलना चाहिए, वो भी है। इसलिए गंधवत्व क्या हो गया? असाधारण धर्म, वो तटस्थ लक्षण हो गया। इसे स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में अंतर है। स्वरूप लक्षण का सामान्य काम क्या है? इतर का केवल सामान्य रूप में व्यावर्तन कर देना। और किसी भी वस्तु का स्वरूप क्या है? स्वयं ही कहते ना, वस्तु अपने मुख से अपने स्वरूप से अपने आप का बोध कराता हुआ अपने आप को अलग से समझा भी देता है, दूसरों से अपने आप को अलग साबित कर लेता है। कोई भी चीज है। यही तो लड़ाई हुई ब्रह्मा जी और सरस्वती के बीच में। एक बार जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई देखो मेरा कितना कमाल है, इतने अरबों जीवों को प्रकट करते रहता हूं, फिर भी एक का जैसे दूसरे का स्वरूप नहीं हो। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर कर ही देता हूं, कुछ न फर्क छोड़ देता हूं। तो वो कहीं इतने लंबा छोड़ा 5-6 फुट का शरीरों को बना के आप फर्क कर देने में कौन से बड़े हैं आप? और मैं देखिए एक का जैसे दूसरे का वाणी को नहीं टिकती, मैं केवल 7 तार इधर की फर्क कर देती हूँ और इतनी सूक्ष्म फर्क कर देते हो, एक की वाणी दूसरी वाणी फर्क हो जाता है। तो सरस्वती ने साबित किया ब्रह्मा जी को कि आपसे ज्यादा मानमय हूं, कि सूक्ष्म जो है तारों को मैं बदल देती हूं। एक के जैसे कि दूसरे के वाणी कभी संसार में हो ही नहीं सकती, जितना भी नकल करे। इसलिए एक वस्तु के जैसे दूसरा वस्तु कदापि हो ही नहीं सकता। अतः वस्तु का अपने स्वरूप से ही वो इतर से व्यावर्तन कर देता है। इसे लक्षण का जो सामान्य लक्षण है क्या है? वो इतर व्यावर्तकत्व, वो तो स्वरूपों में भी है। अतएव स्वरूप लक्षण बन जाते सत्यम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप कथन करते हुए ब्रह्म भिन्न जो असत्य है, अचित है, अनानंद रूप है, उन वस्तुओं से अपना व्यावर्तन भी कर दिया। इस दृष्टिकोण से रूप लक्षण करते हैं। अब वो जब तटस्थ लक्षण का लक्षण है, इसलिए वो भी लेंगे, वो अलग लेंगे तटस्थ लक्षण, जिसमें नैयायिकों है लक्ष्यता अवच्छेद भिन्न होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, वैसे प्रकार यहां भी कहेंगे। अभी तदुक्तम नहीं, इससे पहले ननु स्वरूप से स्ववृत्तित्व भाव है ना कथम लक्षण आगे ना, जो स्वरूप होता है वो अपने में कैसे रहेगा? कि लक्षण हमेशा लक्ष्य में होना चाहिए। यदि पृथ्वीत्व को पृथ्वी का लक्षण कर सकता हूं, पृथ्वी को पृथ्वी का लक्षण नहीं कर सकता ना, तो पृथ्वीत्व तो पृथ्वी में रहेगी, जाती है। प्रकृष्ट प्रकाशवत्व नाम के चंद्रमा में आ सकता है कि नहीं? जब प्रयोग करें प्रश्न प्रकाश चंद्र, स्वरूप लक्षण कह देंगे सत्यानंदम ब्रह्मा, मैंने सत्यत्वान ज्ञानत्वान, ऐसा अर्थ लेनी पड़ जाएगी। यदि नहीं लेंगे तो स्वरूप स्ववृत्ति नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं में रहना कोई नहीं मानता। पर्वत पर्वत में रहे तादात्म्य समझ से मानते नहीं है लोग। पर्वत पर्वत में तादात्म्य समझ से रहेगा। वेदांती कहता है कि नहीं, किसी भी समझ से नहीं माना जा सकता। स्व में स्व की वृत्ति नहीं होती। स्वरूप से स्ववृत्तित्व भाव है ना कथम लक्षण चिन्ह,
तब कहते स्वस्यैव स्वापेक्षा धर्म धर्म भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षण तो संभवात। कह दिया ना साहब, केवल कल्पना कर लो, स्वस्य स्वापेक्षा, स्व के अंदर स्व की अपेक्षा से धर्म और धर्मी भाव बना लेंगे हम। जैसे चंद्रमा है और प्रकृष्ट प्रकाश का स्वरूप है, उसको धर्म भाव बना दोगे, प्रकृष्ट प्रकाशत्व धर्म हो जाएगा और धर्मी चंद्रमा। उसी प्रकार सत्यत्व धर्म हो गया तो धर्मी ब्रह्म। धर्म धर्मी भाव की कल्पना वास्तव में नहीं, न सधर्मक वस्तु हो जाएगा ब्रह्म। इसे साफ कह रहे हैं, स्वस्यैव स्वापेक्षा धर्मी धर्म धर्मी भाव कल्पनया लक्ष्य लक्षण भाव की व्यवस्था कर लो। लक्ष्य लक्षण तो संभवात तदुक्तम, इसी बात को विवरण पंचपादिकाकार कहते हैं। देखिए पदपादाचार्य जी, आनंदो विषयानुभव नित्यत्वंचिति संति धर्मा, कैसे अपृथक्त्वेऽपि बहुत सुंदर शब्द वो प्रयोग कर दे। देखिए यद्यपि मैं इसको क्या कह रहा हूं, धर्म, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है। अपृथक्त्वेऽपि, यदि आनंद ही ब्रह्म है फिर भी हम धर्म धर्मी भाव की कल्पना कर रहा हूं। आनंदो विषयानुभव नित्यत्वंचेति संति धर्मा अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात् पृथगीव अवभासन्ते। यद्यपि वो क्या है, वो अपृथक है चैतन्य से, इन पृथक के समान हम कल्पना करके व्यवहार कर देते लक्ष्य लक्षण भाव। ये आनंद को क्या सत लेना है या आनंद के? नहीं, आनंद ही लीजिए। आनंद आनंदो विषयानुभव, विषयानुभव अप्रोक्ष का प्रत्यक्ष ज्ञान, नित्यत्व सत्यत्व के लिए त्रिकालाबाधित्व नित्यत्व सत्यत्व बातें की बनती है। विपरीत कर्म क्या, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तटस्थ लक्षणम नाम, अब बताएं तटस्थ लक्षण किसे कहते हैं। यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति यद व्यावर्तकम तदेव तटस्थ लक्षण। यावत लक्ष्य कालम अनवस्थित, जब तक लक्ष्य तब तक रहे ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा होता हुआ भी इतर का व्यावर्तक हो जाएगा, उसको हम कहेंगे तटस्थ लक्षण। जैसे पृथ्वी में गंधत्व क्या है, इसे उत्पन्नम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। उत्पन्न क्षणावच्छिन्न घटादियों में गंध रहता ही नहीं। पृथ्वी तो है ना वो। जैसे गंधवत्व नाम का धर्म, कैसा धर्म चीज है ये गंधत्व, कहते इसलिए वो ऐसा है जो कि यावत लक्ष्य काल पर्यंत नहीं रहा, उत्पत्ति क्षण में नहीं है। और घट विनाशोत्तर काल में पृथ्वी रहेगी तो गंधवत्व रहेगा, लेकिन उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न में पृथ्वी में गंधवत्व नहीं है, कि उनका नियम है उत्पन्नम क्षण निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। वेदांत को भी सम्मत है, वह मत सम्मत कहेंगे। इसलिए यावत लक्ष्य कालम अनवस्थितत्वे सति यद व्यावर्तकम तदेव यथा गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम। जैसे गंधवत्व है पृथ्वी का लक्षण है। कैसे? परमते नाह, पहले परमत महाप्रलय परमाणुषु गंधा भावात। महाप्रलय काल में परमाणु में क्या है, गंध नहीं होता। कि नैयायिकों के मत में गंध सदा पाकज होता है। ये तो कहा पाकज और अपाकज की जो चर्चा हुई तर्क संग्रह में, मुक्तावली में, सब जगह आता है। अन्यत्र तो नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यमेव। पृथ्वी के परमाणु में रहने वाले रूप रस गंध स्पर्श, इच्छारों के चारों नित्य ही पाक, सदा ही वो परिवर्तनशील है। अतः प्रलय काल में वो रहते ही नहीं है। अन्यत्र मैंने जलादि में नित्य बुद्ध परमाणु में जो रहने वाला रस है वो नित्य रहेगा। नित्य जो अग्नि में रहने वाला उष्ण स्पर्श वो नित्य रहेगा। जल में शीत स्पर्श नित्य रहेगा। नित्यगतम नित्यम, कहाँ? जलादि में। अनित्यगतम अनित्यम। इन पृथ्वी में तो सदा ही क्या है, वो पाकजम में वो सदा ही पाकजम। क्या हो गया वो? सदा ही अनित्यता आ गई उसमें। अनित्यता होने के नाते प्रलय काल में
पृथ्वी परमाणु में रूप रसगंध स्पर्श नहीं होते। ये नए को मत के अनुसार कह दिया। और उभय मत के अनुसार उत्पत्ति काले घटादि गंधा भाव, उत्पत्ति काल में क्या हुआ, घटादि में गंध नहीं था। ये उभय मत में नैयायिकों को भी सम्मत है ये वेदांत। उत्पत्ति कालावच्छिन्न क्षण में, उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न जो घट में वास्तव में कहा जाए, उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न घट में गंध को नहीं माना गया। अतः क्या हुआ, यावत लक्ष्य कालावस्थिति नहीं रहा। उत्पत्ति क्षण में घट है, गंध नहीं है, लेकिन वह गंधवत्व घट में जलत्व स्थापित नहीं करने देता, इतर का व्यावर्तन भी हो गया। आप कभी घट को गंदा हो उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न काल में घट में गंध न होने मात्र से क्या उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न घट को जलीय मान लोगे? तभी तो पार्थिव माना जाएगा। अतः न रहते हुए भी इतर व्यावर्तक वाक्य नहीं हो उत्पत्ति काल में। ऐसे जो चीज होते हैं उनको लेकर जो हम लक्षण बनावे तो उसको हम क्या कहते हैं, तटस्थ लक्षण। प्रकृति च, और प्रकृति में क्या होगा, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण जन्माद्यस्यतः, जगत जन्मादि कारणत्व प्रकृति च तटस्थ लक्षण। प्रकृति जो हमारा तत्पदार्थ ब्रह्म है उसका तटस्थ लक्षण क्या होगा, जगत जन्मादि कारणत्व। और ये कारणत्व भी समझना, कौन सी कारणत्व लेना, उपादान कारणत्व या निमित्त कारणत्व, ये अभिनिमित्तोपादान दोनों ही लेना। कहते पहले तो हम नैयायिकों की भाषा में बोल रहे हैं ना, इसलिए पहले तो कर्तृत्व मात्र लीजिए, निमित्त कारण। जगत जन्मादि का निमित्त कारणत्व मात्र को लेना ब्रह्म में। अत्र जगत पदेना कार्यजातम विवक्षितम कारणत्व कर्तृत्व अतो अविद्यादो नाति व्याप्ति। यहां कारण शब्द से हमें कर्तृत्व बोलेगा, निमित्त कारण ले लो। और जगत पद से संपूर्ण कार्य समूह को ले लो, कार्यजातम विवक्षितम कारणत्व कर्तृत्व। इसलिए कोई कह सकता है जगत जन का जन्मादि परिणाम है ना, जन्मादि क्या है, परिणाम है। और परिणाम का परिणामी कारण कौन है, आपने पहले बोला है माया। विवर्त कारण ब्रह्म में, परिणामी कारण जगत का माया है। इसे जगत के परिणामी कारणत्व का विचार करते हैं तो लक्षण चला जाएगा माया में, और कर रहे हैं लक्षण किसका, ब्रह्म में चला गया, विद्या माया में अतिव्याप्ति हो गई। उसमें निवारण करने के लिए हम क्या कहना, कर्तृत्व रूप निमित्त कारणता को लेना कारण शब्द से। और वे सब क्या है, उपादान कारण है, माया निमित्त कारण नहीं होता। जगत के जन्म हो या रजत के जन्म के प्रति अविद्या माया वगैरह क्या है, उपादान कारण, परिणामी उपादान कारण है। विवर्त उपादान नहीं, परिणामी उपादान, उनमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। कर्तृत्व मतो अविद्यादो नाति व्याप्ति ही। कहते आप कर्तृत्व से क्या लोगे, ब्रह्म में कैसा कर्तृत्व आ गया, ब्रह्म तो फिर सोपाधिक हो जाएगा, नहीं कर्तृत्व मानोगे उसमें, प्रश्न उठेगा उसका शरीर भी होगा, ये होगा वो होगा, फिर कहो शृणोत्यकरण नहीं, श्वेताक्षर परिषद लानी पड़ेगी। अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्यकरण, फिर भी बना देगा सारा जगत को। इसीलिए हाँ स्वाभाविका ज्ञान क्रिया, ज्ञान बल क्रिया च। कहते हैं कि इसलिए कर्तृत्व की व्याख्या भी करना जरूरी है। यहाँ पर किस प्रकार कर्तृत्व मानते हैं, कहते तद उपादान गोचर परोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्व। तद उपादान, तद माने जगत, जगत के उपादान कौन है, माया आदि का विषय का अपरोक्ष ज्ञानवान होना चाहिए। और जगत के जो है निर्माण करने की चिकीर्षा होनी चाहिए। उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्व, चिकीर्षावत्व, और उसके करने की इच्छा ही नहीं, करने के प्रयत्न भी होनी चाहिए, संकल्प, इसे कहते हैं कृत्रिमत्व। प्रयत्न, इच्छा, उपादान, प्रत्यक्ष, ये तीन उन्होंने भी नैयायिक लोग भी कहा ना, चार माने तो बताया प्रवृत्ति के प्रति चार कारण है। कौन से चिकीर्षा, कृत्य साध्यता, बलवद अनिष्ट अनुबंधित्व और उपादान प्रत्यक्ष। ये तीनों ले लिया। बलवद अनिष्ट अनुबंध को छोड़ रहे हैं क्योंकि भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए अनिष्ट क्या होगा, वहां कोई उनको भी प्रतिबंधक बनेगा कि अनिष्ट प्रतिबंधक बनेगा,
वहां कोई अनिष्ट प्रतिबंधक हो ही नहीं सकता। अतएव बलवद अनिष्ट अनुबंधिकत्व नाम का कारणता को छोड़ दिया, बाकी तीन को ले लिया कर्तृत्व में। तदुपादान गोचर प्रोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम। ईश्वर से तावत उपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान सद्भाव है। इसमें क्या प्रमाण है? ईश्वर के पास उपादान विषय का अप्रोक्ष ज्ञान है। जैसे आपको पूछा जाए, आपको कहेंगे आपको बनाना आता है समोसा, आप हाँ कर देंगे, तो क्या मालूम आपको वास्तव में मालूम है या नहीं? आपको कहना पड़ेगा बना के खिला, तब पता चलेगा। फिर इधर उधर पूछते भागते फिरते रहोगे, भाई कैसे बनता है बताओ भाई समोसा। कई बार होता है हम बोलते हैं ये चीज जाओ लाओ, सिर्फ उठ के पग पे जाए, अब हम पता ही नहीं कहाँ रखे। अरे पूछ तो ले पहले कहाँ है, एक संकेत तो मैं करूं पहले। कहाँ ढूंढो? पूरे आश्रम ढूंढते फिरोगे हैं, पूरे कमरा उलट पलट के ढूंढोगे। एक अंदाज हम बताएंगे संकेत अमुक जगह है, आलो इसमें देख लेना। अब ज्यादातर मैं देखता हूं कहा फट फट भाग जाते हैं ढूंढने में। फिर पूछ तो लो कहाँ है क्या है। तो इसी तरह से उपादान विषय का अप्रोक्ष ज्ञान यदि आपको है या नहीं, इसका परीक्षा तो आपको करने को कहने पर ही पता चलता है। जब कर लेते हैं इसका मतलब आप जानते हैं आपके उपादान का अप्रोक्ष ज्ञान है। जैसे हलवा बनाओ तो सब बना लेंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है वो हलवा का क्या है, सामग्री है, उपादान कारण क्या क्या जरूरत है, सूजी चाहिए, मीठा चीनी चाहिए, पानी चाहिए, सब जानते हैं, है ना। सब डाल डुल के बना लोगे तो समझ लेंगे हाँ इसको इसका उपादान प्रत्यक्ष है। यानी ईश्वर को जगत में महान कार्य के उपादान प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण? उसे करने के बाद पता चलेगा क्या, और एक किया है तो हमें क्या मालूम उसने ही किया है। तब कहते हैं इस तो श्रुति प्रमाण हो सकता है और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। कौन सी श्रुति? यह सर्वज्ञ स सर्विद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते इत्यादि श्रुतिर्मानम्। ईश्वर के अंदर उपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान सद्भाव में यह श्रुति ही प्रमाण हो सकती है। वह सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है वह सर्ववित्त भी है। जो सब चीज को सामान्य रूप में जानता है वह सब चीज को विशेष रूप में भी जानता है, ऐसा वह ईश्वर है। यस्य ज्ञानमयं तपः, जिसका ज्ञानमय तप है, ऐसे उस ब्रह्म से एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते तस्मात् तस्मात् ब्रह्मणो, ऐसा वह यह जो ब्रह्म है उसी ब्रह्म से नाम रूप और अंडात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। इत्यश्रुतिर मानव। और भी नीचे बहुत सारे टीकाओं में दिए हैं, तपसा चेदे ब्रह्म ततो अन्नम विजायते इत्यादि बहुत सारे है। यह काल कालो गुणी सर्व विद्य तादृश चिकीर्षा दुर्भावे। और जगत उपादान कारण का ज्ञान होने पर भी करने की इच्छा भी तो चाहिए। ज्ञान है लेकिन करने की इच्छा ना हो तो भी जगत कर्तृत्व उसके अंदर नहीं आ सकता। इसे कहते हैं चिकीर्षा भी है उसके अंदर से। क्या प्रमाण है? स्वकामयत बहुश्याम प्रजायेय इत्य श्रुतिर्मान। चिकीर्षा भी है, करना चाहता भी है लेकिन करता नहीं। जैसे हो ना वो आलस्यों की कहानी, आलस्यों को तो चाहते तो हैं लेकिन करते नहीं, ये तो आलस्यों का काम है ना। सुना था ना एक बार, एक छोटा सा कहानी था। वो एक बार एक राजा ने जो है कहा कि भाई हमारे यहाँ जो आलसी हैं उनके अपमान किया जाता है, सुना है, तो आलस्यों के लिए एक अलग से मकान बना दो। जो मेन आलसी थे वो एक दो चार ही होते हैं देश के अंदर, तो सैकड़ों थोड़ी होते हैं असली आलसी। वो दो चार आ गए तो उनको भोजन पानी फर्स्ट क्लास खिला के खा पी के टनाटन सो रहे हैं, मस्त पड़े हैं आलसी। उसका देखा देखी क्या हुआ, दूसरा तीसरा चौथा जो जो बेरोजगार सारे आ गए और एक मकान दो। लेकिन मंत्री बहुत तेज था, उसने क्या किया, लकड़ी का मकान बना दिया था पहले से। लकड़ी के मकान बना अपनों करके जो आते गए सब भरते गए सब अपने आप काला से घोषित कर दे और सब आगे भर गए। जब भर गए तो कोष खाली हो गया, डगमगा गया। भाई कहाँ तक खिलाएंगे फ्री फंड में, कोई काम करने वाला ही नहीं, कहीं से आमदनी नहीं देश को। तो राजा को बोला मंत्री ने, क्या आपने करा, देखो 1 से 6 बिल्डिंग हो गया और एक 10-10 मंजिला बिल्डिंग और सब भर भर के खत्म, सारे अनाज खत्म, सब खत्म हो गया, हम कहाँ जाए। राजा भरी वक्त उपाय करो।
निर्णय कैसे हो इनमें से कौन आलसी सही है कौन आलसी नहीं है? उन्होंने कहा आप अनुमति दो, सब हम कर लेंगे। कहते आपको जो करना है करो। उसने क्या करा, सबको खूब बढ़िया उस दिन खिलाया, सब में नशा दे दिया, थोड़ा थोड़ा नशे का चीज डाल दे, भांग भूंग से डाल दिया होगा, और खा पी अपना खराटे मार रही है। और उन्होंने मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी बिल्डिंग। जहां आग जलने लगा, भाग भाग भाग, जब गर्मी लगी, सारा नशा उड़ गया, सब भागे वहां से, जान बचा बचा के भाग रहे। भाग रहे तो वो तीन जो थे असली आलसी, वो वहीं पड़े रहे, वो देख भी रहे देख भी रहे, और एक दूसरे को करे, तुम्हारे ऊपर गिर रहा वो लकड़ी, हटा हटा उसको, अरे तू हटा दे मेरे लिए, वो कहता तू हटा मेरे लिए, एक दूसरे को कह रहे, और धैर्य से गिर भी रहा। मंत्री ने कहा उठाओ इसको, फटाफट मर जाएगा बेचारा। ये असली आलसी है, करना चाहते हैं और एक दूसरे को कहते हैं अरे तुम भी बच, हम भी बच जाएंगे, तुम हटा दे, वो करे तुम हटा दे। और एक कथाकार तो और गंदा कहानी थोड़ा उसको बना दिया था। उसने कहा 2-3 आलसी एक बार एक जगह लेटे थे, अचानक एक कुत्ता आ गया, कुत्ता मूतने लगा, अब ये करे उसको, वो तुम हटा, वो उसको करे तुम हटा दे, वो कौन हटा, दोनों आलसी ठहरे। ऐसे कथाकार ने थोड़ा और वो निकृष्ट रूप से कथा नहीं लिया, लेकिन तात्पर्य यह है क्या, चिकित्सा होने पर भी कृति होना कोई जरूरी, उन्हें पता है हटाने से ये गड़बड़ नहीं होगा, वो लकड़ी का आग हमको जलाएगा, ये मालूम है उनको, उपादान कारण प्रत्यक्ष बचने का मालूम है, करने की इच्छा भी है, दूसरे को कह रहा है इसलिए तू बचा मेरे को, हटा इसको, चाहता भी है बचना, लेकिन करता नहीं। इसलिए कहते हैं यहां पर इसी प्रकार से ईश्वर भी हो सकता है, उपादान कारण प्रत्यक्ष भी है, चिकित्सा भी है, इन कृति में कोई प्रमाण नहीं। कहते नहीं, कृति में ताशकृतो च प्रमाणम अस्ति तन्मनो अकुरुतो इत्यादि वाक्य तत्तेजो असृजत, इस श्रुतियां ही प्रमाण है, वो करा भी है, अर्थात कृतिमत्व भी उसके अंदर था। ज्ञान इच्छा अन्यतम गर्भ लक्षण तृतीय विवक्षितम, ज्ञान इच्छादि अन्यतम गर्भित लक्षण तृतीय विवक्षित, 3 लक्षण है, एक लक्षण नहीं। जगत के जन्म का ज्ञान, जगत के जन्म का नहीं जन्म, जगत के जन्म का ज्ञान, जगत के जन्म संबंधी चिकीर्षा, जगत के जन्म संबंधी कृतिमत्व, इसी प्रकार जगत की स्थिति संबंधी उपादान कारण अपरोक्ष ज्ञान, जगत की स्थिति संबंधी चिकीर्षा, जगत की स्थिति संबंधी कृतिमत्व, और जगत के प्रलय संबंधी उपादान प्रत्यक्ष गोचरता, जगत के प्रलय संबंधी चिकीर्षा, जगत का प्रलय संबंधी कृतिमत्व, इधर से 9 लक्षण हो जाएगा। ज्ञान निरूपिता 3 लक्षण, जन्म स्थिति और लय को लेकर के, जन्म का ज्ञान, जन्म के लिए जगत का जन्म के लिए क्या क्या उपादान कारण चाहिए उसका पूरा परोक्ष ज्ञान, जगत की स्थिति के लिए आवश्यक उपादान प्रत्यक्ष का ज्ञान भी उनको है, और जगत प्रलय के लिए क्या क्या उपादान कारण की जरूरत है वो भी उनको ज्ञान है। ज्ञान कृत 3 हो गया। इस और चिकित्सा कृत, किस प्रकार का संकल्प करना चाहिए जगत की उत्पत्ति के लिए, स्थिति के लिए और प्रलय के लिए। इसी प्रकार से अंत में कहते हैं उत्पत्ति, स्थिति और लय संबंधी भी तीनों। किसी चीज का प्रलय करना है तो उसका उपादान कारण का जरूरत है ना। आप किसका कहा इसको तोड़ो, आपको पता नहीं किन चीजों से तोड़ा जाए, मालूम होना चाहिए ना। जैसे सफल का काम के लिए सुई लाओगे तो कैसे होएगा, सुई का काम सफल से तो होगा नहीं। इसीलिए उपादान जो किसी जगह नाश करने के भी साधनों का ज्ञान जरूरी है। जैसे जगत के प्रलय संबंधी उपादान करने से तात्पर्य तो साधन संबंधी पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, और साधन के ज्ञान रहते हैं उसकी चिकित्सा और उसमें कृतिमत्व। इसे कहते हैं यहां प्रत्येक अलग अलग लक्षण आई, ज्ञान इच्छा आदि अन्यतम गर्भ लक्षण तृतीय विवक्षितम, अन्यथा व्यर्थ विशेषण द्वापत्य है। नहीं तो एक से जब बोध हो जाएगा अन्य क्या हो जाएंगे, व्यर्थ विशेषण हो जाएंगे। अतएव जन्म स्थिति ध्वंसाना अन्यतम सीव लक्षण प्रवेश, इसलिए जन्म अथवा स्थिति अथवा ध्वंस किसी एक को ही आप लक्षण में प्रवेश कर देंगे तो एवंच लक्षणानि 9 संपद्यन्ते, इस तरह से 9 लक्षण तटस्थ लक्षण बन जाएंगे।
ब्रह्मणो जगत जन्मादि कारणत्वेच, और ब्रह्म ही जगत के जन्मादि के प्रति कारण है। इसमें एक ही वाक्य प्रमाण है, यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्याश्रुतिर् मानम। इत्याश्रुतियां ही प्रमाण। और 9 लक्षणों को संक्षेप में आप जानना चाहेंगे तो सुनाता हूं। देखो, जन्मानुकूल सकल कार्योपादन गोचर अप्रोक्ष ज्ञानवत्तम पहला लक्षण। जगत जन्मानुकूल सकल कार्य, जगत विद्यमान जो सकल कार्यों का उपादान विषय का अप्रोक्ष ज्ञानवत्व का नाम पहला है। और इसी प्रकार से जगत में विद्यमान सकल कार्य जन्मानुकूल सकल कार्य उत्पादन गो विषय का चिकित्सा ज्ञान। तीसरा, सकल कार्य जन्मानुकूल सकल कार्य उपादान गोचर कृतिमत्व। तीनों लेना है। सकल कार्यों के जगत के, सीधे कहो जगत के जन्मानुकूल सकल कार्यों का उपादान विषय अप्रोक्ष ज्ञानवत्तम। जगत के जन्मानुकूल सकल कार्यों के उपादान विषय का चिकित्सावत्तम, और सकल जगत के जन्मादि के अनुकूल सकल कार्यों में विद्यमान जो कार्यों का उपादान विषय का कृतिमत्व। इसी तरह से सकल कार्य स्थिति अनुकूल, जगत का स्थिति अनुकूल जो सकल कार्यों के लिए आवश्यक उपादान कारण विषय का अप्रोक्ष ज्ञानवत्तम। जगत की स्थिति अनुकूल ही सकल कार्यों के उपादान गोचर विषय का चिकित्सावत्व, और जगत के स्थिति अनुकूल सकल कार्यों के उपादान विषय का कृतिमत्व। शुरू में बदल देंगे, जगत स्थिति अनुकूल, बाकी तो वही रहेगा। सकल कार्य उपादान विषय का अप्रोक्ष ज्ञानवत्तम, सकल कार्य उपादान विषय का चिकित्सावत्वम, सकल कार्य उपादान विषय का कृतिमत्व। ये तो वही रहेगा। शुरू में अगर बदल देंगे, जगत जन्माद्य अनुकूल, जगत स्थिति अनुकूल और जगत के लयानुकूल, तो 9 लक्षण बन जाएंगे। यत्वा अथवा 9 लक्षण गौरव हो जाएगा। अनेक लक्षण की जरूरत क्या, एक लक्षण से बोध हो सकता है। एक लक्षण के बोध्य होने पर अन्य शब्द, एक शब्द निरूपिता लक्षण के द्वारा ही जब बोध हो सकता है, तो अन्य शब्द जिस प्रकार से व्यर्थ में आपने कहा, उसी प्रकार से एक लक्षण जब बोध हो जाए तो अन्य लक्षण भी तो व्यर्थ है। एक लक्षण से जब बोध हो ही गया, अन्य लक्षणों की जरूरत क्या। ऐसा कोई शंका करे कि फिर एक ही लक्षण बना दो, झंझट खत्म करो। निखिल जगत उपादानत्म ब्रह्मणो लक्षण। और उपादान से क्या लेना यहाँ, इसलिए कारण शब्द हटा दिया, क्योंकि कारण से अपने कर्तृत्व लेना पड़ रहा था अविद्या में व्याप्ति निवारण करने। अब वो झंझट दूर कर गए थे, निखिल जगत के उत्पत्ति आदि शब्द में निकाल दिया, निखिल जगत उपादानत्म। उपादान जगत जगत अध्यास अधिष्ठान, जगत अध्यास के अधिष्ठान। ताकि क्या है, जगत के अध्यास हुआ का मतलब क्या, जगत का उत्पत्ति नहीं हुआ ही नहीं। अनुत्पन्न वस्तु का ही तो अध्यास होता है, उत्पन्न वस्तु का अध्यास कहां होना। अब अनुत्पन्न वस्तु की अध्यास जब हुई है तो हम क्या कर रहे हैं, तात्कालिक अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान लेते हैं। तात्कालिक की अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान लिया ना। रजत उत्पन्न हुआ शुद्ध में, वास्तव में उत्पन्न तो हुआ नहीं वहां रजत, लेकिन प्ररोचना हुई, प्रवृत्ति हुई, विषमवादी प्रवृत्ति हो गई। इस वजह में मानना पड़ता है, प्रवृत्ति का कारण विषय वहां मानना पड़ेगा। तो वो विषय फिर जाने मिला नहीं, इसका मतलब क्या है, मिथ्या थी। मिथ्या थी का मतलब दिखाई तो दिया है और बाधित हुआ। दिखाई दिया है तो उत्पन्न हुआ जरूर था। उत्पन्न हुआ यथार्थ उत्पत्ति तो मान नहीं सकते, व्यावहारिक उत्पत्ति मान नहीं सकते, इसलिए प्रातिभाषिकी अनिर्वचनीय उत्पत्ति माननी पड़ती है। यावत काल प्रतीति पर्यंत मात्र अनिर्वचनीय उत्पत्ति मान लिया गया। तद्वत जगत भी यावत काल प्रतीति है, हमें इस जगत का द्वैत का भान हो रहा है, तावत काल पर्यंत ही इस जगत के एक अनिर्वचनीय उत्पत्ति को लिया जाएगा।
वास्तव में उत्पत्ति आदि का अभाव है। इसलिए ने कहा उपादान से क्या लेना मुझे, जगत उत्पत्ति आदि कारण तुम नहीं लेना, जगत अध्यास अधिष्ठान। जगदाकारण परिणममान मायाधिष्ठान बा, अथवा जगत का अध्यास कैसे हो गया, बिना माया बिना विद्या शब्द लायक तो काम चलेगा नहीं। अथवा दूसरा लक्षण कर देते उसी का अर्थ को उपादान को परिणममान, जो माया जगताकारेण परिणममान कौन है, माया, उस माया का अधिष्ठानत्व को ही निखिल जगत उत्पादनत्व सबसे कहा गया है। ऐसे लक्षण को मानना चाहिए।